नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चायवास, बीएड कोर्स के अंतर्गत ईपीसी 1 में हम आज पढ़ेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी उपग्रह संचार और उसकी परिभाषा, उसके अनुप्रयोग या उसके प्रयोग के बारे में। उपग्रह संचार है क्या या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है क्या? कहते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में स्थित किसी उपग्रह की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाओं को पहुंचाना उपग्रह संचार कहलाता है। सामान्य अर्थ में अगर हम समझें तो एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाओं को सैटेलाइट के माध्यम से पहुंचाना ही उपग्रह संचार या सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहलाता है। इसी संचार के कारण हम दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं और देखते भी। देख सकते क्या? देखते भी। इस उपग्रह संचार व्यवस्था में एक सिग्नल्स होते हैं, एक वेव या एक तरंग होते हैं जो उपग्रह की तरफ भेजा जाता है, सैटेलाइट की तरफ भेजा जाता है और वो अपने में उस वेव्स को एब्जॉर्व कर फिर उसे मॉड्यूलेट कर ग्राही यानी रिसीवर तक फिर भेज दिया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं चित्रों में, अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन गूगल में सर्च करते हैं, चित्र देखते हैं, एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है और बीच में सैटेलाइट। तो एक वेव्स होता है जो ट्रांसमीटर से निकलती है, सैटेलाइट में जाती है और वो अपने में चेंज करती है, परिवर्तित करती है और परिवर्तित करके फिर तरंग को ग्राही यानी रिसीवर की तरफ मोड़ देता है और रिसीवर तक जब पहुंचता है ये सिग्नल। उपग्रह संचार का प्रयोग हम विभिन्न चीज़ों में करते हैं, जैसे कि टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो। ये सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हो पाते हैं। हम अगर आजकल की बात करें तो आजकल हम देखते हैं लगभग 2500 से भी ज़्यादा मानव निर्मित जो भी सैटेलाइट हैं वो घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए। वो पृथ्वी के कक्षाओं में बाहर छोड़े गए हैं ताकि संचार का जो माध्यम है उसे और मजबूत बनाया जा सके। इस उपग्रह के द्वारा संचार संपन्न कराया जाता है। ये पृथ्वी के सापेक्ष ही रखा जाता है, पृथ्वी के जो कक्षा है उसके सापेक्ष ही रखा जाता है, क्योंकि 24 घंटे में उपग्रह का परिभ्रमण होता है और पृथ्वी पर अपने अक्ष पर करती है। तो इस तरह पृथ्वी के परिभ्रमण काल और सैटेलाइट के परिभ्रमण काल जो हैं वो दोनों सेम हैं। उपग्रह को पृथ्वी के सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर रखा जाता है, जो कि आयनमंडल से भी ऊपर होते हैं। संचार उपग्रह को रेडियो ट्रांसपोंडर भी कहते हैं। ट्रांसपोंडर इसलिए कहते हैं कि ये संचार उपग्रह पृथ्वी से आने वाले यानी इसरो के माध्यम से जो निर्मित होता है उसके वेव्स वहाँ से जो सिग्नल्स आते हैं और अपने अंदर के तरंगों को फिर परिवर्तित करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं और फिर रिसीवर तक जो भेज देते हैं। ये मुख्य रूप से संचार माध्यम का जो काम है, इसलिए इसे रेडियो ट्रांसपोंडर भी कहते हैं। इसमें 2 लिंक होते हैं, एक अपलिंक और एक डाउन लिंक। अपलिंक जब कहते हैं कि जब मतलब इसरो जब सिग्नल से नीचे ज़मीन से जब भेजते हैं धरती से, वो सैटेलाइट जब एब्जॉर्व करती है तो वो हुआ अपलिंक और वो अपने में एब्जॉर्व करके फिर मॉड्यूलेट करके उसे रिसीवर तक भेजती है, वो हुआ डाउन लिंक। वर्तमान समय में उपग्रह संचार का प्रयोग कहें तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आजकल अगर बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मोबाइल में जो हम जीपीएस यूज़ करते हैं वो सबसे अच्छा उदाहरण है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। अगर हम मौसम की बात करें तो वो भी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी जो है सैटेलाइट के माध्यम से ही होती है और इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उपयोग हम लोग चाहे युद्ध हो, आर्मी, जल सेना, थल सेना या वायु सेना, इस तीनों सेना में बड़े ही मजबूती के तरीक़े से इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइम
सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी उपग्रह संचार में शिक्षा का क्या महत्व है या शिक्षा में इसका प्रयोग कैसे किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।